संपूर्ण देशवासियों को आजादी के इस पावन अवसर की शुभकामनाएं। लेकिन मन व्यथित है। देश के करोड़ों करोड़ निवेशकों का पैसा आज की तारीख में कई चिटफंड कंपनी और सोसाइटियों के अंदर उलझ चुका है। लंबे वक्त से उनको उनकी राशि का भुगतान नहीं हो रहा है। ऐसी अवस्था के अंदर जब पूरा देश आजादी का त्योहार मनाने जा रहा है, वहां करोड़ों घरों के अंदर आज की तारीख में अपनी जमा पूंजी को खोने का दर्द समाया हुआ है। जहां पूरा देश आजादी के पर्व मना रहा है, वहीं कुछ एजेंट साथियों द्वारा अपने परिवार के दुख दर्द को देखते हुए, अपने निवेशकों के दुख दर्द को देखते हुए और कई प्रयास करने के बाद जब उन्हें लगा कि उनके निवेशकों को उनकी राशि नहीं मिलेगी, तो ऐसी अवस्था में वह एजेंट या निवेशक सुसाइड कर लेते हैं। आज ही अखबार की एक खबर सार्वजनिक हुई। सिवनी क्षेत्र के एक एजेंट ने कार्यालय के अंदर अपने ऊपर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। बचाने का प्रयास किया गया, लेकिन आखिर उनकी मृत्यु हो गई। देश के न जाने कितने युवाओं ने इन विपदाओं से त्रस्त होकर अपनी जान दे दी, लेकिन उस पर संज्ञान लेने वाला कोई नहीं। अगर कहा जाए तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट वो ताकतें हैं हमारे देश की जो अखबार की एक खबर पर संज्ञान लेते हुए त्वरित कार्रवाई कर सकते हैं। देश के प्रशासनिक अधिकारी जो नियुक्त है प्रत्येक जिले के अंदर, जो जिला कलेक्टर है, जनता की तकलीफ को देखते हुए वो अपने क्षेत्र में संज्ञान ले सकते हैं। प्रत्येक क्षेत्र के एमएलए, एमपी इस मामले में कठोर कदम उठा सकते हैं, लेकिन पूंजीपतियों के खिलाफ, अपराध के खिलाफ और आम जनता के हित में आवाज कौन उठाए? ऐसा नहीं है कि जनता की आवाज सरकार तक नहीं पहुंची, प्रशासनिक आलाकमान तक नहीं पहुंची, सब तक ये दुख पहुंचा हुआ है कि आज देश के करोड़ों करोड़ निवेशकों को उनकी जीवन भर की जमा पूंजी की का भुगतान नहीं होगा। यदि प्रत्येक जिले का कलेक्टर चाहे तो उसको यह अधिकार है कि अपने क्षेत्र में चलने वाली इन गतिविधियों को रोक सकते हैं और अपने क्षेत्र के निवेशकों को उनकी राशि का भुगतान करवाने के लिए कठोर कदम उठा सकते हैं। लेकिन कौन करेगा ऐसा? क्योंकि इसके लिए उनको ऊपर से निर्देश नहीं है, यह तो उनको स्वतः संज्ञान लेना पड़ेगा। बता चुका हूं कि अखबार की एक कटिंग के आधार पर, अखबार की एक खबर के आधार पर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले सकते हैं, लेकिन आज हजारों निवेशकों ने, हजारों एडवाइजरों ने अपनी जान का बलिदान दे दिया है, आत्महत्या कर लिए, घर छोड़ने पे मजबूर हो गए। ऐसा नहीं है कि सरकार को खबर नहीं है, क्योंकि उन लोगों द्वारा कई चिट्ठियां लिखी जा चुकी है। पीएम ऑफिस से लेकर सीएम ऑफिस तक, कलेक्टर से लेकर एसडीएम तक, नेताओं से लेकर प्रभावशाली व्यक्तियों तक उन्होंने हर व्यक्ति को पत्र लिख दिया, लेकिन संज्ञान कोई नहीं लेगा। कभी लोकसभा में मुद्दा उठता है, कभी राज्यों की सरकार में मुद्दा उठता है, लेकिन वो मुद्दा चंद सेकंडों का मुद्दा बनकर दफन हो जाता है और जनता इंतजार करती रहती है कि उनके चुने हुए प्रतिनिधि उनके लिए आवाज उठाएंगे। लेकिन ये केवल एक पूरी कल्पना बनकर रह जाती है और नतीजा ये है कि आज निवेशक तो प्रताड़ित है ही है, उनके साथ प्रताड़ित है एजेंट, क्योंकि उन्हीं एजेंटों ने भरोसा दिलाकर लोगों को राशि इन्वेस्ट कराई थी और आज किसी एजेंट में इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो प्रत्येक निवेशक को राशि दिला पाए। ऐसी अवस्था के अंदर भी ये कंपनियां, ये सोसाइटियां काम कर रही है, धड़ल्ले से काम कर रही है और प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासनिक आला कमान आज इन्हीं की बचाव में लगा हुआ है। ढेरों एफआईआर दर्ज है, लेकिन कार्रवाई
शून्य नजर आती है, शून्य नजर आती है। ऐसा लगता है कि प्रभुत्वशाली व्यक्तित्व के आगे, एक बड़े नाम के आगे पुलिस प्रशासन, न्याय व्यवस्था और सरकारी व्यवस्था ढूंढमूल से साबित होती है। करोड़ों करोड़ निवेशक है, दुनिया के सारे निवेशक कोर्ट नहीं जा सकते, उनमें इतना सामर्थ्य नहीं है, उनके पास इतना धन नहीं है, उनके पास इतना संसाधन नहीं है कि वह कोर्टों का रुख कर सके। गरीब से गरीब व्यक्ति का अगर 10,000, 15,000, 30,000 इन्वेस्ट है तो वह अपनी उस राशि के लिए कोर्टों के चक्कर नहीं काट सकता है। लेकिन ऐसे मामले में सरकार को चाहिए कि ऐसे मामलों में त्वरित संज्ञान लें। प्रत्येक जिले के आला अधिकारी को चाहिए, जिला कलेक्टर को चाहिए कि ऐसे मामले में त्वरित संज्ञान लें। प्रत्येक पुलिस अधिकारी को चाहिए कि आपके वहां पर किसी चिटफंड कंपनी की या किसी सोसाइटी या कंपनी के संदर्भ में कोई एफआईआर दर्ज हुई है तो वहां आप किसी के प्रभाव में आए बिना उचित कार्रवाई करें और उन लोगों, दोषी लोगों को आप जेल दिखाएं। सिवनी में जो घटना हुई, मैनेजर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी, क्या मैनेजर ही दोषी है? नहीं, दोषी है पूरा सिस्टम। यदि सहारा से उस व्यक्ति को पैसा नहीं मिला, उसके निवेशक को पैसा नहीं मिला, तो उसके लिए दोषी है पूरा सहारा सिस्टम, उसके लिए दोषी है वहां के कलेक्टर, उसके लिए दोषी है वहां की पुलिस व्यवस्था। केवल एक व्यक्ति के ऊपर इस अपराध को बढ़कर तिलांजलि नहीं दी जा सकती है। आज एक व्यक्ति मरा है, कल दूसरा मरेगा, कल हजारों मरेंगे। क्या इस मामले पे संज्ञान नहीं लिया जा सकता है? क्या उस मामले पर वहां के कलेक्टर संज्ञान नहीं ले सकते हैं? वहां के डिस्ट्रिक्ट जज संज्ञान नहीं ले सकते? क्या इस खबरों के आधार पर हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट संज्ञान नहीं ले सकते? सोचने की बात है साथियों, सोचने की बात है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि प्रभुत्व के आगे ये लगता है कि प्रशासनिक अधिकारी बोना साबित हुआ है। मैं तमाम निवेशकों से, तमाम एडवाइजरों से, तमाम कर्मचारियों से कहूंगा, इस तरह का कदम न उठाएं, क्योंकि आप तो आत्महत्या कर लेंगे, लेकिन आपके पीछे आपका परिवार दुखी होगा। लड़ना है, लड़े, पूरी ताकत से लड़े। मैं मानता हूं कि यदि वहां पे ऑफिस में जाकर यदि आप तू-ता भी करते हैं या अधिकार से अपना पैसा भी मांगते हैं तो इन लोगों द्वारा आपके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई जा सकती है। मैं इस बात को मानता हूं कि हक की लड़ाई मुश्किल सी होती जा रही है और धीरे धीरे तो ये लगता है कि पुलिस व्यवस्था से केवल दो लोग डरते हैं, पहला शरीफ, दूसरा गरीब। क्योंकि जो व्यक्ति अपराधी है वो तो पूरी तरीके से जानता है कि किस मामले की सजा कितनी है, किस मामले से पुलिस पर डील क्या करनी है और इनका मेन्यू कार्ड क्या है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर इस तरह की बात करना कि हमारे देश को आजादी मिल गई, देश के लोग एक अच्छा जीवन जी रहे हैं, देश में कानून व्यवस्था का राज है, पुलिस व्यवस्था अपना प्रभावी काम कर रही है, ये कहना बेईमानी साबित हो रहा है। क्योंकि देश की करोड़ों करोड़ जनता को आज उनकी राशि का भुगतान नहीं हो रहा है और आज उन्हें जहर खाना पड़ रहा है, सुसाइड करने पड़ रहे हैं, फंदे में लटकना पड़ रहा है और यहां तक कि अपना घर परिवार छोड़कर किसी अज्ञातवास में जाना पड़ा। यह आजादी नहीं, आजादी के नाम पर कानून व्यवस्था पर सवाल उठते जा रहे हैं। मैं तमाम साथियों से कहूंगा, मैं मानता हूं एक लंबे समय से आपको आपकी राशि का भुगतान नहीं होता है, हजारों जन आंदोलन हो रहे हैं, हजारों जगह कई बातें हो रही है, लेकिन उससे न्याय नहीं मिल पा रहा। लेकिन इससे आपको घबराना नहीं है, अपनी यूनिटी को डेवलप करना है, अपनी आवाज को बुलंद करना है। कानूनी लड़ाई जहां लड़नी है वो लड़नी है आपको, लेकिन देश हमारा दो भागों में बंटा। राज्य सरकार ये कहकर अपना पल्ला झाड़ देती है कि ये केंद्र सरकार का काम है और केंद्र सरकार इस मामले के अंदर कोई प्रभावी काम नहीं कर पाती। आज केंद्र सरकार को चाहिए कि देश की करोड़ों करोड़ जनसंख्या दुखी है, तो इस मामले में भी एक कमेटी बननी चाहिए, एक मंत्रालय बनना चाहिए और वो मंत्रालय इस तरह का बनना चाहिए कि किसी गरीब के साथ कोई आर्थिक अपराध हो तो एक निश्चित समय के अंदर उस मुद्दे को निपटाया जा सके।
केंद्र सरकार ने एक कानून बनाया, द बैंकिंग एंड रेगुलेटेड डिपॉजिट एक्ट, लेकिन उसको जब इन्फोर्स किया गया तो निश्चित रूप से प्रत्येक राज्य में उसको लागू करने के तरीके, प्रत्येक राज्य की कंपेटेंट अथॉरिटी और उसके काम करने का तरीका भिन्न है, जो सवाल उठाता है कि किस तरीके से लोगों को इंसाफ मिल पाएगा। आजादी का दिन ये नहीं है कि हम कानून व्यवस्था पे उंगली उठाएं, लेकिन बोलना इसलिए पड़ रहा है कि जब आज हजारों हजार लोग आत्महत्या करते हैं, उन कंपनियों के कार्यालयों में जाके मरते जा रहे हैं, तो क्या सरकार की आंखें मूंद गई है? क्या वहां के कलेक्टर की आंखें मूंद गई है? क्या प्रशासनिक सरकारी अमला आज की तारीख में अपना सामर्थ्य खो चुका है कि खुद कोई संज्ञान नहीं ले पा रहा? जबकि एक जिला कलेक्टर के पास ये पावर होता है कि यदि किसी संस्थान के संदर्भ में कोई आपत्तियां है, कोई अनियमितताएं हो रही है, लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा है, तो वह तत्काल प्रभाव से अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए उन पर कार्रवाई कर सकता है, उन पर लॉक करवा सकता है, जनता को राशि का भुगतान करवा सकता है। लेकिन उसके लिए जरूरत है इच्छा शक्ति की। और जनता से भी कहूंगा कि आपका पैसा खोया है, आपको अपनी आवाज बुलंद करनी पड़ेगी। आत्महत्या कोई विकल्प नहीं है, अपने आप को खत्म कर देना कोई विकल्प नहीं है, अपने अधिकारियों के लिए लड़ना पड़ता है और लड़ना चाहिए। आज कई मंच है जो निवेशकों के लिए आज खड़े हुए, आपको उनसे जुड़ के पूरी तरीके से उन्हें सहयोग करना चाहिए, अपनी आवाज को बुलंद करना चाहिए। ये देश का दुर्भाग्य है कि करोड़ों करोड़ लोग दुखी हैं, लेकिन जो आला कमान है वो चुपचाप बैठा हुआ है, मौन बैठा हुआ है, और उनका मौन नए अपराधों को जन्म दे रहा है। निश्चित रूप से कानून व्यवस्था पर सवाल उठते जा रहे हैं, प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल उठते जा रहे हैं, क्योंकि अगर देश में कानून है, देश में अगर व्यवस्था है, देश में अगर प्रशासनिक व्यवस्था है, देश में अगर सरकार का दबदबा है, सरकार काम कर रही है, तो सरकार को चाहिए कि किसी व्यक्ति को कानून की चौखट पे जाने से पहले यदि उसके साथ अपराध हुआ है तो उसे इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि ये कोई छुपा अपराध नहीं है। जब आज देश का छोटे से छोटा नेता और बड़े से बड़ा नेता, छोटे से छोटा सरकारी मुलाजिम और बड़े से बड़ा सरकारी मुलाजिम, प्रशासनिक आला अधिकारी जानते हैं कि आज निवेशकों को उनकी राशि नहीं मिल पा रही है, तो संज्ञान नहीं लिया जा रहा है, तो दोषी कौन है? दोषी उस प्रबंधन के साथ सरकार दोषी है हर प्रशासनिक अमला जो इनको मौन स्वीकृति देता जा रहा है। आजादी की पूर्णता हमारे लिए तभी सफल हो पाएगी जब इस देश में इस तरह का भ्रष्टाचार मिटे, इस तरह की आतंकवादी गतिविधियां मिटे। हम इसे आतंकवादी कहेंगे, इसे आर्थिक अपराध कहा जाएगा, आर्थिक आतंकवाद कहा जाएगा। गरीबों के घर में डाका डाला गया, आज लोग दुखी हैं। अगर सरकार इस संदर्भ में कोई फैसला नहीं लेती है तो वह दिन दूर नहीं है, वह दिन दूर नहीं है जब हमारा देश एक आर्थिक आपातकाल देखेगा। आज लोग बच्चों की शिक्षा के लिए तड़प रहे, अपने इलाज के लिए तड़प रहे, अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए तड़प रहे, और वहां सरकार का मौन, सब कुछ जानते हुए कि कितने आंदोलन हो रहे हैं, कितने लोग परेशान है, कितने लोग ज्ञापन दे रहे हैं, हर कोई अपनी फॉर्मेलिटीज करने पर लगा हुआ है। कार्रवाई हो रही, क्या हो रहा है? क्या सरकार एक कमेटी अपॉइंट नहीं कर सकती है, एक मंत्रालय नहीं बना सकती है जहां तुरंत कार्रवाई हो? और क्यों ताले नहीं लगा दिए जाते इन व्यवस्थाओं जो आम जनता को लूटने पे लगे? दर्द होता है जब लोग मर रहे हैं, लोग सुसाइड कर रहे हैं, लोग उनके कार्यालयों में जाके लड़ रहे हैं और एफआईआर दर्ज हो रही है एक मैनेजर के खिलाफ। पूरा सिस्टम दोषी है, उठा के पटक देना चाहिए अंदर। लेकिन हिम्मत करे कौन? सब के सब दिखे हुए, पूरा सिस्टम सेल लग चुकी है पूरे सिस्टम में, और आज एक गरीब व्यक्ति पीड़ित हो रहा है। लोग कोर्ट जा रहे हैं, जो लड़ रहे हैं उनको इंसाफ भी मिल रहा है, उनको उनका पैसा भी मिल रहा है, लेकिन क्यों लड़ना पड़े जब एक आजाद देश के नागरिक है, उस देश के नागरिक है जहां कानून व्यवस्था का राज है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर पीड़ित को उठ के कोर्ट जाना पड़ेगा तब उनको इंसाफ मिलेगा। सरकार को इस मामले में सोचना पड़ेगा, और इस मामले में इन सारी चीजों को लेकर हम भी
अपनी तरफ से एक जनहित के अंदर एक बहुसंख्यक जनता की ओर से इस व्यवस्था के खिलाफ एक पत्र जारी कर रहे हैं सरकार को, और हम इस पर जानना चाहेंगे और अपने सुझाव देंगे कि किस तरीके से कौन से एक्शन अपनाए जाए कि देश की इस 25 करोड़ की जनता को एक साथ राहत प्रदान की जा सके। लेकिन संज्ञान उस पर भी कोई लेने वाला। हम हमारा प्रयास करेंगे, आम व्यक्ति के हित में अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें और